आजकल आँखों की बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैली जा रही है क्योंकि हर वक्त हर दिन लोग मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो धीरे-धीरे ऐसा हुए जा रहा है कि सभी को ही छोटे बच्चों से लेके तो बुज़ुर्गों तक सबको आँखों की बीमारी हो रही। और भविष्य में ये होने वाला है, कलयुग में ये होने वाला है, शायद से हमारे पूर्वजों को या फिर उनसे भी पहले हमारे जो प्राचीन गुरु थे, उन्होंने एक उपनिषद लिखा। वेदों में भी एक सबसे बहुत बढ़िया एक उपनिषद है, चक्षु उपनिषद। उसमें उन्होंने बताया है कि आँखों की समस्या आने वाले भविष्य में जब लोगों को बढ़ती चली जाएगी तो उससे निपटने के क्या-क्या तौर तरीके हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में मैं आपके साथ में एक-एक चीज़ आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि जो आप कर सकते हो जिससे आपकी आँखें बेहतर हो जाए। और ये जो मैं लगाए बैठा हूँ, ये सिर्फ फैशन के लिए लगाया हूँ, मेरे को कोई चश्मा वगैरह है नहीं, लेकिन आँखों के अंदर जो रोशनी जाती है कंप्यूटर की या मोबाइल की, उसके लिए मैंने एक एंटी ग्लेयर स्किन बना के रखी, इसलिए मैंने चश्मा लगाया। आप भी ये सारी चीज़ें तौर तरीके आज़मा सकते हो कि जब आप उठ जाओ तो उठने के बाद में आपको पानी पीना है। आपको कितना पानी पीना है? सादा पानी पीना है। अगर आप मोटे हो तो आपको नींबू शहद वगैरह डाल के पीना है, गुनगुना करके पीना है। लेकिन आप अगर मेंटेन्ड हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो आपको ये हमारी जो 8 बार हम हमारे इसको मुट्ठी को अगर बंद करें, दोनों भी हाथों को बंद करके पानी पिए, तो जितना पानी मेरे हाथ में बैठता है, अभी मेरी एज में लगभग 1.25 लीटर पानी मैंने पीना चाहिए। लेकिन कोई मुझसे छोटा है तो उसने 1 लीटर पानी पीना चाहिए। मुझसे बड़ा शरीर अगर किसी का है, हाथ बड़े-बड़े हैं, तो उसने 1.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। तो ये पानी पीने से जो है हमारे बॉडी के अंदर तुरंत ये मतलब खून का काम करता है। ये जो पानी जो है अंदर शरीर में एक साथ 1.25 लीटर जब पानी जाएगा शरीर में, ये तुरंत पूरे शरीर के अंदर फैलेगा और तुरंत हर चीज़, कहीं पे कोई ब्लॉकेज होंगे, आँखों में ब्लॉकेज होंगे, सिर में ब्लॉकेजेस होंगे, हार्ट में ब्लॉकेजेस होंगे, सारे ब्लॉकेजेस को अपने साथ में धो के निकाल देता है बिल्कुल। लोगों को जो बीमारियां होती है, जो अटैक की भी आजकल जो बीमारी चल रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है लोगों को, ये डिहाइड्रेशन के वजह से। ड्रिंक ली हुई होगी पिछले 2-4 दिनों के अंदर, या फिर आपने बहुत एक्सरसाइज करी होगी, ये सब करने के बाद में लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं। आंखें भी स्ट्रेस्ड हो जाती है, हार्ट भी स्ट्रेस हो जाता है, माइंड पूरा स्ट्रेस हो जाता है और इस वजह से ब्लॉकेजेस बनते हैं, हार्ट में भी बनते हैं, आँखों में भी ब्लॉकेजेस बनते हैं। पानी पियोगे आप, उठते ही खाली पेट पीना है, कुछ खाया नहीं होना चाहिए, चाय भी नहीं चलेगी इससे पहले। ये कर लेते हो आप, अगर 1.25 लीटर पानी आप सुबह पी लेते हो, ऊषा पान करते हो, इसका नाम है ऊषा पान या इसको जैपनीज़ वाटर थेरेपी भी कहते हैं। आप सर्च कर लो इसको कैसे करना है, मेरा एक और वीडियो है जैपनीज़ वाटर थेरेपी के ऊपर, तो वो करना है। तो ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हार्ट के लिए भी। ये करने वाले को हार्ट की कोई बीमारी हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी बॉडी कभी डिहाइड्रेट होती नहीं। जिसकी बॉडी डिहाइड्रेट होती नहीं, उसकी बॉडी में ब्लॉकेजेस नहीं बन सकते हैं, उसके बॉडी के अंदर खून जो है हमेशा तेज़ी से बहता रहता है। आपको ठंडा पानी लेना है, बिल्कुल अपने इस हाथ में भरना है। पहले तो मुंह भर लिया अपना पूरा पानी से, और मुंह भरने के बाद में आपको ठंडे पानी के 20 छींटे हमको इस तरीके से तेज़ी से हमको आँखों पे मारना है, आँखें खुली रखना है और छींपते जाना है ठंडे पानी को हमारी आँखों के ऊपर 20 बार। आप ज़्यादा बार भी कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान कुछ नहीं। ये कर लेने की वजह से आपकी आँखों के अंदर का सारा कचरा जो है वो निकल जाता है। मुंह भर के रखने के पीछे भी साइंटिफिक रीज़न से एक बात तो ये है कि मुंह के अंदर, आँख के अंदर से निकलने वाला कचरा मुंह के ज़रिए पेट में ना चला जाए, इसलिए क्योंकि आँख के अंदर आपके जो भी बैक्टीरिया वगैरह, कीटाणु वगैरह, क्योंकि दिन भर आँखें खुली रहती है तो कीटाणु वगैरह सारे चिपकते हैं उसके अंदर, तो वो सारे के सारे बहकर निकल जाए हमारी आँखों से। लोग आँखें ही नहीं धोते आजकल, नहाते हैं तो नहाते वक्त फेस वॉश लगा के चेहरा धोते, लेकिन आँखों को अपने धोते ही नहीं बिल्कुल भी। आँखों को धोने के लिए त्रिफला जल का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप शुद्ध त्रिफला जल आप बना सकते हो। कैसे बनाना है आप यूट्यूब में चेक कर लो कि त्रिफला जल को कैसे बनाया जाए और कैसे उससे आँखें धोई जाए। गुलाब जल से आँखों को धो सकते हो, लेकिन ये जो है फ्रेश पानी से आँखों को धोना, ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। अभी इसके अलावा मैं आपको भी शेयर करूँगा, जैसे ही आपको अपनी आंखें धोकर आप फ्री हो गए, तुरंत गीले हाथों से ही
ऐसे तेज़ी से रगड़ना है, जितनी आपके हाथों में शक्ति है वो पूरी शक्ति आपको लगाना है। एक बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड तैयार करना है आपको बिल्कुल, और ये मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से आपको ऊपर तक लेके जाना है हाथों को, और रगड़ के अपने कानों तक हाथ निकालना है। ध्यान रखना है कि हाथ का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा नीचे से ऊपर तक जाने के बाद में यहाँ पे आके रुके, और पीछे तक खींचना है, कानों तक खींचना है, कानों को मसल देना है। जितना बार आप कर सको, जब तक थोड़ा सा हाथ में दर्द नहीं हो रहा है तब तक आपको कोशिश करना है कि इस तरीके से हाथों को रगड़ना है। और ये आपने ये कर लिया। और उसके अलावा आपके हाथों में पॉइंट्स है, यहाँ पे जो पॉइंट्स है, ये पहली उंगली और दूसरी उंगली मतलब रिंग फिंगर के ये मेरा मतलब मिडल फिंगर के बीच में और पहले फिंगर के बीच में जो जगह है, ये पॉइंट जो है दोनों हाथों में, ये पॉइंट को आप दबा सकते हो। ये पॉइंट दबाने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है अपनी आँखों को लेके। और फिर आप क्लैपिंग, ये पांचवा एक आइटम आप ध्यान रखिए कि तेज़ी से बिल्कुल ताकत के साथ में क्लैपिंग करना है। क्लैपिंग में क्या है कि ये पॉइंट दबते हैं आपके, कि आँखों वाले पॉइंट जो है ये दबते हैं, आँखों के साथ साथ बाकी के भी सारे पॉइंट्स दबते हैं, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है। तो क्लैपिंग से ये सारे पॉइंट्स भी हमारे दबते हैं। तो क्लैपिंग भी आपको अपनी आँखों को खूबसूरत बनाने में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है कि आप इस तरीके से बिल्कुल अपनी आँखों को बंद कर देते हो, कान को बंद कर देते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो और हमिंग करते हुए एक्सहेल करते हो। जितना लंबा खींच सकते हो भ्रामरी प्राणायाम को। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद में फिर से अपने हाथों को रगड़ना है, फिर से इस तरीके से करके आपको ये इस तरीके से बाहर निकालना है। धीरे धीरे आप देखोगे कि कई सारी बीमारियां आपकी जो है सिर्फ आँखों की ही नहीं, आँखों के साथ में जुड़ी हुई आपके मस्तिष्क के अंदर के भी कोई सारे अगर ब्लॉकेजेस है वो सारे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो रोज़ इनको ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। दिखने में शुरू में आपको थोड़ा सा रिमाइंडर लगाना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा कहीं पे कि ये सब चीज़ें करना है। सुबह उठो तो अलार्म लगा लो, शाम के समय पर अलार्म लगा लो, दिन में 3 बार हाथों को रगड़ो, दिन में 3 बार अलग अलग बार भ्रामरी प्राणायाम कर लो, बादाम गिरी का भी आप ध्यान रख लो। बस ये सारी चीज़ें करना है, आँखें आपकी शुद्ध हो जाएंगी, बहुत बेहतर फील होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।